बोलने का समय दिया। सभापति महोदय, गेहूं की फसल पकाव पर है, मगर मुझे बेहद अफसोस के साथ सदन में कहना पड़ रहा है कि आईजीएनपी गंगकनाल एवं भाखड़ा की नहरों में मरम्मत के नाम पर बेवक्त सरकार द्वारा दिनांक 21 मार्च से बंदी ले रखी है। हम मरम्मत के खिलाफ नहीं है, नहरों की मरम्मत होनी चाहिए और नहरों की मरम्मत की हम मांग भी करते हैं, लेकिन मरम्मत के नाम पर गेहूं जैसी पकी पकाई फसल को बर्बाद करना किसानों के साथ एक धोखा है, अन्याय है। अगर गेहूं की फसल नहीं होगी तो फिर पशुओं को खाने के लिए तूड़ी एवं चारे की व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी, फिर किसान व पशुधन कैसे बच पाएगा। सभापति महोदय, हमारा श्री गंगानगर जिला पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है, जिसमें हिंदुस्तान की 3 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं, आईजीएनपी, गंग व भाखड़ा। लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से तीनों परियोजनाएं पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं एवं जिले के किसान रोज धरना प्रदर्शन को मजबूर हैं। यह इस बात का सबूत है कि ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही सरकार पर हावी है। ऐसे में आप कैसे किसान व पशुधन को बचाने की कल्पना कर सकते हैं? यदि वास्तव में आप किसान व पशुधन को बचाना चाहते हैं तो हर हालत में आईजीएनपी, गंग व भाखड़ा के किसानों को गेहूं की फसल पकाव हेतु पूरा पानी दो, तभी किसान एवं इलाके का पशुधन बच सकता है। पौंग डैम का लेवल वर्तमान में सभापति महोदय 1335 फीट है। गेहूं के पकाव के लिए एक और सिंचाई पानी की महती आवश्यकता है। डैम में 1290 फीट तक पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सभापति महोदय, प्लीज आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, तुरंत हस्तक्षेप करते हुए एक अतिरिक्त सिंचाई पानी की व्यवस्था कराई जाए ताकि इलाके की गेहूं की फसल पकाई जा सके। प्रस्तावित बंदी स्थगित कर इसकी अवधि 15 दिन आगे बढ़ाई जाए। किसान हक मांगता है सभापति महोदय, भीख नहीं मांगता। सभापति महोदय, श्री गंगानगर के जिले के किसानों को समय पर खाद, डीएपी, यूरिया नहीं मिलती। किसानों को खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं और पूरे दिन भूखा रहना पड़ता है, ऊपर से पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ती हैं। किसानों को गुणवत्ता वाले बीज नहीं मिलते, बाजार में जगह जगह पर नकली बीज भेजे जाते हैं, ऊपर से इनको भारी भरकम कीमत वसूल करके किसानों का शोषण किया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि किसानों को सर्वोच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएं एवं इन्हें समय पर खाद, डीएपी, यूरिया की उपलब्धता करवाई जाए। सभापति महोदय, वर्तमान समय में नरेगा में डिग्गियों बनाने पर जोर दे रहे हैं। नरेगा योजना में 1,20,000 रुपए मटेरियल एवं 1,80,000 रुपए लेबर के रूप में भुगतान किए जाते हैं, जिसमें नरेगा योजना में किसानों का डिग्गी बनाने का सपना अधूरा ही रह जाता है। डिग्गी निर्माण हेतु आवेदनकर्ताओं का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाता है। मेरा सरकार से आग्रह है, इस लॉटरी सिस्टम को बंद करके वरीयता क्रम से आवेदनकर्ताओं का चयन किया जावे। डिग्गी ड्रिप सिस्टम, तारबंदी हेतु अनुदान राशि बढ़ाई जाए एवं डिग्गियों पर अनुदान कृषि विभाग के माध्यम से उपलब्ध करवाया जावे। फार्म पॉन्ड खेत तलाई को ओपन कर बरानी व नहरी दोनों क्षेत्र के लिए खोला जावे। प्रत्येक किसान को अपने खेत में पक्के खाले बनाने हेतु सब्सिडी दी जाए। सर्दी के मौसम में किसानों को सिंचाई पानी के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाए। सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार के किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी की घोषणा की थी, जो कि आज तक पूरी नहीं की गई। ऋण माफी की उम्मीद में बैठे किसानों के ऋण खाते एनपी हो गए हैं। किसानों की जमीनें कुर्क की जा रही हैं। मेरा आपसे आग्रह है, जिला कलेक्टर, एसडीएम को निर्देशित किया जावे कि रोडा एक्ट में किसी भी किसान के ऋण वसूली के लिए किसानों की भूमि नीलाम नहीं की जावे एवं ऋण वसूली हेतु किसी प्रकार का भी इंसेंटिव राशि किसानों से नहीं ली जावे एवं पाले कोरे से खराब हुई सरसों एवं चने की फसल का तुरंत प्रभाव से मुआवजा अतिशीघ्र दिया जाए। विधानसभा रायसेन में कृषि महाविद्यालय खोला जावे एवं फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोली जावे। किन्नू का प्लांट लगाया जाए ताकि क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा रायसेन नगर में लंपी बीमारी की वजह से हजारों की संख्या में पशु मरे, मगर सरकारी आंकड़े इनकी संख्या मात्र 975 बता रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इनकी संख्या मात्र 975 है, जबकि हकीकत यह है। सर, 1 मिनट की बात, सर, 1 मिनट नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। सुरेश मोदी। सभापति महोदय,
प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्य प्लीज सहयोग करें। विराजिए आप। अंकित नहीं होगा। सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। भारत